नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं हूँ CL सैनी, CDRK सैनी बीएड क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आप द्वारा हमारे चैनल के इस हेल्पलाइन नंबर पर आपके पाठ्यक्रम से रिलेटेड जो भी टॉपिक हमें सेंड किए जाते हैं उन्हें हम ऑनलाइन समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज की लाइव क्लास के अंतर्गत हम आपको सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कुछ कारकों के बारे में बताएंगे कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों, आप सब बने रहें हमारे साथ, हमारे इस चैनल के साथ। और दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आप हमारे चैनल की प्रत्येक वीडियो प्रतिदिन देखना चाहते हैं और हमारी लाइव क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल आइकन के बटन को जरूर दबावें। दोस्तों, यहाँ पर पहले हम सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम बताएंगे, उसके बाद एक एक करके उनके बारे में डिटेल से आपको समझाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सामाजिक विकास है, इस सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं वंशानुक्रम, शारीरिक व मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, पारिवारिक वातावरण, आर्थिक स्थिति, पालन पोषण की विधि, पड़ोस और विद्यालय। इसी तरह दोस्तों, यहाँ पर मनोरंजन के साधन भी सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। समूह या टोली भी सामाजिक विकास को प्रभावित करती है। इसके बाद संस्कृति, लिंग वृद्धि, भाषा विकास, हीनता की भावना, व्यक्तित्व विकास और सामाजिक व्यवस्था, ये सब दोस्तों बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, कारक हैं। इनको हम एक एक करके अध्ययन करते हैं जिससे आपको इन सब के बारे में पता लग जाए और यह प्रश्न आपकी परीक्षा में यदि निबंधात्मक रूप में आ जाता है तो आप इसे अच्छे से लिख सके। तो दोस्तों, यहाँ पर पहला कारक है वंशानुक्रम। देखिए दोस्तों, वंशानुक्रम के द्वारा भी बालक का जो सामाजिक विकास होता है, ये विकास प्रभावित होता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों का मत है कि बालक के सामाजिक विकास पर वंशानुक्रम का कुछ सीमा तक प्रभाव पड़ता है। इनकी पुस्तकों जैसे क्रो एंड क्रो ने लिखा है कि शिशु की पहली मुस्कान या उसका कोई विशिष्ट व्यवहार वंशानुक्रम से ही उत्पन्न होने वाला हो सकता है। तो यहाँ पर क्रो एंड क्रो मोदे ने अपनी पुस्तक में लिखा है जो कि बालक की फर्स्ट मुस्कान होती है, ये सामाजिक विकास से रिलेटेड होती है। बालक का जितना अच्छा सामाजिक विकास होगा, बालक के फेस पर हमेशा मुस्कान बनी रहेगी। तो कुल मिलाकर मनोवैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि बालक के सामाजिक विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। इसी तरह शारीरिक व मानसिक विकास पर भी और अधिक विकसित मस्तिष्क वाले बालक का सामाजिक विकास और अस्वस्थ और कम विकसित मस्तिष्क वाले बालक की अपेक्षा अधिक होता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जिस बालक बालिका का शारीरिक विकास अच्छा होता है, मानसिक विकास अच्छा होता है, वो शरीर से हष्ट पुष्ट रहता है, हमेशा चंचल रहता है, निरोगी रहता है और जो उसका तंत्रिका तंत्र है वो सही से कार्य करता है। कुल मिलाकर उसका जो मानसिक विकास है ये अच्छा होगा तो बालक का सामाजिक विकास भी अच्छा होगा। इसलिए यहाँ पर शारीरिक व मानसिक विकास भी सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। इसके बाद संवेगात्मक विकास भी सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। दोस्तों, बालकों की संवेगात्मकता उनके सामाजिक विकास को प्रभावित करती है। जो बालक विनोद प्रिय और हंसमुख होते हैं, उनके दोस्त और साथी समूह की संख्या अधिक होती है। इस प्रकार के बालकों में सामाजिक विकास भी अन्य प्रकार के बालकों की अपेक्षा अधिक मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो बालक बालिका अच्छे होते हैं,
समाज के लोगों के साथ अच्छा संप्रेषण करते हैं, विनोद प्रिय होते हैं, तो ऐसे बालकों के मित्र भी अधिक बनते हैं और समाज में उन्हें चाहने वाले भी अधिक होते हैं। इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो बालक का संवेगात्मक विकास है वो सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। दोस्तों मान लीजिए कोई बालक है, समाज के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है, बार बार क्रोधित रहता है, तो उस बालक का संवेगात्मक विकास ठीक ढंग से नहीं होगा और संवेगात्मक विकास ठीक ढंग से नहीं होगा तो सीधा सीधा प्रभाव सामाजिक विकास पर पड़ेगा। पारिवारिक वातावरण, परिवार ही वह स्थान है जहाँ सबसे पहले बालक का सामाजिकरण होता है। परिवार के बड़े बड़े लोगों का जैसा व्यवहार और आचरण होता है, बालक वैसा ही आचरण और व्यवहार करने का प्रयत्न करता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिस बालक बालिका के परिवार का वातावरण अच्छा है, सुखद है और बालक बालिकाओं के योग्य हैं, उन बालक बालिकाओं का सामाजिक विकास भी अच्छे से होता है। मान लीजिए दोस्तों किसी परिवार में अच्छे सदस्य हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, समानता का भाव रखते हैं, तो बालक का वातावरण भी अच्छा होगा, बालक का विकास भी अच्छा होगा। यदि परिवार में भेदभाव है, गाली गलौज की जाती है या मादक पदार्थों का सेवन किया जाता है तो उस परिवार का वातावरण अच्छा नहीं हो सकता। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जिस परिवार का वातावरण अच्छा होता है उस परिवार के बालक बालिकाओं का सामाजिक विकास भी अच्छा होता है। इसलिए यहाँ पर पारिवारिक वातावरण भी बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। इसके बाद आर्थिक स्थिति भी सामाजिक विकास को प्रभावित करती है। दोस्तों वर्तमान में तो यही है, जिसके पास पैसा है उसके मित्र हैं, लोग गुड़ की तरह चिपके रहेंगे और जिसके पास पैसा नहीं है उससे लोग दूर भागते जाएंगे। तो वर्तमान जीवन पैसों का युग है, जिसके पास पैसा उसी का सब कुछ है दोस्तों। तो यहाँ पर आर्थिक विकास भी, आर्थिक स्थिति भी सामाजिक विकास को प्रभावित करती है। माता पिता की आर्थिक स्थिति का बालक के सामाजिक विकास पर उचित या अनुचित प्रभाव पड़ता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। उदाहरणार्थ धार्मिक माता पिता के बालक अच्छे पड़ोस में रहते हैं, अच्छे व्यक्तियों से मिलते जुलते हैं और अच्छे विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करते हैं, स्वाभाविक रूप से ऐसे बालकों का सामाजिक विकास हो बालकों से कहीं अधिक उत्तम होता है, जिन्हें निर्धन माता पिता की संतान होने के कारण उपयुक्त सुविधाएं नहीं मिलती है। बिल्कुल सही है। जिस परिवार में जिसके माता पिता आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं उन्हीं बालकों को अच्छी शिक्षा मिलती है, उच्च शिक्षा मिलती है। अब दोस्तों मान लीजिए कोई अमीर वर्ग या अमीर परिवार का बालक है, वो डॉक्टर बनना चाहता है तो अच्छे पैसे वो खर्च कर सकता है। अब मान लीजिए कोई गरीब परिवार का बालक डॉक्टर बनना चाहे तो उसके लिए इतना पैसा कहां से आएगा। इसलिए यहाँ पर जो बालक की आर्थिक स्थिति होती है, परिवार की आर्थिक स्थिति होती है, उसका भी सामाजिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। और अमीर लोगों के ही वर्तमान में अधिक से अधिक फ्रेंड होते हैं, अधिक से अधिक लोग चाहने वाले होते हैं। देखिए हम जैसे गरीबों को तो कोई पूछता ही नहीं है दोस्तों। इसके बाद पालन पोषण की विधि भी सामाजिक विकास को प्रभावित करती है। अभिभावक के द्वारा बालक के पालन पोषण की विधि उसके समाज विकास का पर बहुत गहरा प्रभाव डालती है। जैसे समानता के आधार पर पहला जाने वाला बालक कहीं भी हिंसा का अनुभव नहीं करता है और लाड से पाला जाने वाला बालक दूसरे वाले को दूर रहना पसंद करता था। दोनों का सामाजिक विकास दो विभिन्न दिशाओं में होता है। कुल मिलाकर जिस बालक बालिका का जैसा पालन पोषण होता है, पालन पोषण में जैसी विधि का प्रयोग किया जाता है,
उसका वैसा ही सामाजिक विकास होता है। दोस्तों जो प्यार में अधिक पलता बड़ा है ना, वो अन्य लोगों को चाहता नहीं है, वो उनसे दूर रहना चाहता है, वो बालक अंतर्मुखी होता है। और जो स्वच्छंद खुद के संघर्षों से उभरकर आगे आता है, वो बालक आगे जाकर अच्छा सामाजिक प्राणी बनता है। क्योंकि गरीब और पारिवारिक स्थिति कमजोर वाले बालक बालिका भिन्न भिन्न स्थानों का भ्रमण कर अपने परिवार का, अपना खुद का पालन पोषण करते हैं। उन्हें पैसों का महत्व अच्छे से पता होता है। इसलिए यहाँ पर जिस बालक बालिका को यहाँ पर कम से कम यानी कि हर जगह फुल छूट नहीं होती है, ऐसे बालक अच्छे निकलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर पड़ोस और विद्यालय भी सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। बालक के सामाजिक विकास के दृष्टिकोण से परिवार के बाद विद्यालय का स्थान सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। यदि विद्यालय का वातावरण जनतंत्र ये तो बालक का सामाजिक विकास अविराम गति से उत्तम रूप ग्रहण करता चलता है। इसके विपरीत यदि विद्यालय का वातावरण एक तंत्र के सिद्धांतों के अनुसार दंड और दमन पर आधारित है, तो बालक का सामाजिक विकास कुंठित हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर बालक के लिए चाहे पारिवारिक वातावरण हो या विद्यालयिक वातावरण हो, दोनों ही स्थान पर बालक के लिए उचित वातावरण होना चाहिए। बालक में जो दंड और दमन की नीति अपनाई जाती है, ये नहीं अपनानी चाहिए, क्योंकि इससे बालक में कुंठा का जन्म होता है और कुंठा का जन्म होने से बालक कई आपराधिक प्रवृत्तियों की ओर बढ़ जाता है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर यदि बालक का सामाजिक विकास अच्छे से करना है तो परिवार में दंड और दमन वाली नीति नहीं अपनानी चाहिए। बालकों को स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए और बालकों की जो आवश्यकताएं होती है उन आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों परिवार और विद्यालय का वातावरण अच्छा होना चाहिए, जिससे बालक का सामाजिक विकास अच्छे से हो सके। इसके बाद मनोरंजन। जिन बालकों को अच्छे मनोरंजन के जितने अधिक अवसर प्राप्त होते हैं, उनका सामाजिक विकास भी उतना ही अच्छा होता है। स्वस्थ खेल, नाटक, सिनेमा, सर्कस और शहर पार्टियों में जाना आदि बालकों का मनोरंजन करते हैं। मनोरंजन से बालक स्वस्थ व प्रसन्न रहता है। दोस्तों हम पढ़ने के साथ साथ अन्य गतिविधियां भी करते हैं और पढ़ने के साथ साथ अन्य गतिविधियों में यदि हम भाग लेते हैं तो हम हमेशा खुश रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास हेतु माता पिता द्वारा मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध करवाने चाहिए, जिससे कि बालक ये नहीं कि पढ़ने में लगा रहे, उसे स्वतंत्रता प्रदान करते हुए मनोरंजन के साधन उपलब्ध करवाए जाएंगे तो बालक का सामाजिक विकास अच्छे से हो सकेगा। इसके बाद समूह या टोली। बालक के समूह साथी अधिक हैं तो सामाजिक विकास तीव्रता से होता है, क्योंकि समूह के बीच ही बालक विभिन्न सामाजिक मूल्यों और सामाजिक स्वरूपों को सीखता है। दोस्तों यहाँ पर जो बालक अधिक समूह में रहता है या टीम बनाकर खेलता है, अधिक मित्र बनाता है, तो उस बालक का विकास भी अच्छा होगा। जो बालक समूह बनाकर या टोली बनाकर रहता है, उन बालक बालिकाओं का सामाजिक विकास भी अच्छे से होता है। इसके बाद संस्कृति। मानव की संस्कृति पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसके सामाजिक व्यवहार का प्रभाव पड़ता है, जिसके बीच वो प्रारंभ से पलता है, बड़ा होता है। भारतीय और पाश्चात्य संस्कृति में पर्याप्त अंतर है। कोई भी समाज अपने सदस्यों से अपनी संस्कृति के विरुद्ध कार्य करने की अपेक्षा नहीं रखता है। अतः सामाजिक प्राणी होने के नाते संस्कृति के अनुसार ही सामाजिक व्यवहारों को किया जाता है। दोस्तों जिस बालक को जैसे संस्कृति प्रदान की जाएगी, बालक में वैसे ही सामाजिक गुणों का विकास होगा। दोस्तों यदि बालकों को भारतीय संस्कृति प्रदान की जाएगी तो यहाँ पर चरित्रता और नैतिकता के गुण विकसित होंगे, और यदि बालकों को पाश्चात्य संस्कृति के गुण प्रदान किए जाएंगे, माता पिता यदि पाश्चात्य संस्कृति में रहते तो बालक में भी क्या होगा, पाश्चात्य संस्कृति के गुण आएंगे, जहां पर
कोई लाज लज्जा नहीं होती है। तो इसलिए बालक को अच्छी संस्कृति प्रदान करनी चाहिए जिससे बालक का सामाजिक विकास अच्छे से हो सके। इसलिए यहाँ पर जो बालकों को प्रदान की जाने वाली संस्कृति है उसका सामाजिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। इसके बाद लिंग भेद सामाजिक व्यवहारों में भिन्नता पैदा करता है। प्राय लड़कों को प्रारंभ से अधिक स्वतंत्रता मिलने के कारण वे अधिक क्रोधी झगड़ालू होते हैं, जबकि लड़कियां सहनशील होती है। बालिकाओं में बालकों की अपेक्षा सहन शक्ति, सहिष्णुता, सहानुभूति और त्याग की सामाजिक प्रतिक्रियाएं अधिक होती है। दोस्तों यहाँ पर लिंग भेद के आधार पर भी सामाजिक विकास होता है, क्योंकि लड़कों को अधिक स्वतंत्रता प्रदान की जाती है तो लड़के अधिक बिगड़ जाते हैं। वह कई क्रोधी प्रवृत्ति के होते हैं तो झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन जो लड़कियां होती है वो सहनशीलता युक्त होती है, सहिष्णुता युक्त होती है, क्योंकि वो एक सीमित दायरे में रहती है और अपने परिवार में और अपने समाज में जैसी आवश्यकता के गुण होने चाहिए वैसे गुण उनको प्रदान किए जाते हैं। तो यहाँ पर लिंग भेद भी सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। इसके बाद वृद्धि, सामाजिक विकास विभिन्न आयु स्तरों पर वृद्धि के अनुसार अलग अलग होता है। प्रारंभ में बच्चा पूरी तरह दूसरों पर निर्भर रहता है, परंतु उम्र के साथ साथ वह आत्मनिर्भर होता चला जाता है। वह स्वयं समाज के नेतृत्व करने योग्य हो जाता है तथा उत्तरोत्तर वृद्धि सामाजिक विकास में परिपक्वता लाती है। दोस्तों आप सभी जानते हैं जब बालक का जन्म होता है, बालक शैशवावस्था में रहता है तो अपने परिवार के अंदर ही रहता है, और जब बालक बाल्यावस्था में आता है तो वो अपने घर के बाहर निकलने लगता है और अपने आस पड़ोस, अपने समाज के बालक बालिकाओं के साथ समूह बनाकर खेलता है। तो बालक का जो सामाजिक विकास है ये धीरे धीरे जो बालक में वृद्धि होती है, आयु स्तर बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे बालक का सामाजिक विकास भी अच्छा होता चला जाता है। दोस्तों आप सब जानते हैं कि अभी मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को हमारे देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनाया जाए तो जो वो बालक का जो प्राथमिक स्तरीय जो लेवल था, यानी कि शैशवावस्था, उसके बाद बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, युवावस्था, तो इस तरह बालकों की आयु और स्तरों के अनुसार उसका सामाजिक विकास होता चला जाता है और वो एक दिन देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बन जाता है। तो यहाँ पर वृद्धि भी सामाजिक विकास को प्रभावित करती है। इसके बाद भाषा विकास भी सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा बालक अपनी बातों या विचारों आदि का आदान प्रदान करता है। भाषा के उचित प्रयोग से बालक अपना सामाजिक दायरा बढ़ाते हैं। दोस्तों जिस बालक में बोलने के अच्छे ढंग है, अच्छा तरीका है, वो अन्य लोगों के साथ अच्छा संप्रेषण करता है, तो उस बालक का सामाजिक विकास भी अच्छा होता चला जाता है। दोस्तों आपने नेता लोगों को देखा होगा, उनका सामाजिक विकास कितना अच्छा रहता है, क्योंकि उनके पास भाषाई शब्द है और उन भाषाई शब्दों के द्वारा वो लोगों का मन मोह लेते हैं, अर्थात अच्छे सामाजिक प्राणी बन जाते हैं। तो यहाँ पर भाषा विकास भी सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। इसके बाद हीनता की भावना, प्राय जिन बालकों में हीनता की भावना अधिक मात्रा में पाई जाती है उनमें सामाजिक विकास कम गति से होता है और वह एक दूसरे से मिलना जुलना पसंद नहीं करते। अपनी हीनता की भावना के कारण उनमें आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, जिससे वह अपना सामाजिक दायरा बनाने में कठिनाई दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ पर हीनता की भावना प्राय जो दिव्यांग बालक होते हैं या विशिष्ट बालक होते हैं उनमें ज्यादा होती है, क्योंकि वो अपने आप को कमजोर समझते हैं, क्योंकि वो प्रकृति से अलग होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसे बालक अपने आप में डर बिठाए रखते हैं, अपने मन में हेजिटेशन बनाए रखते हैं और उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। तो इस कारण वो एक दूसरे से मिलते नहीं है, एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हैं, तो ऐसे बालकों का सामाजिक विकास नहीं हो सकता। इसलिए दोस्तों
यदि बालकों का सामाजिक विकास अच्छे से करना है तो हमें क्या करना होगा, बालकों में जो हीनता की भावना है इसको दूर करना होगा। बालक में जो डर है, हेजिटेशन है, उसको बाहर निकालना होगा। तो यहाँ पर हीनता की भावना भी सामाजिक विकास को प्रभावित करती है। इसके बाद दोस्तों व्यक्तित्व विकास भी सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। बालकों का व्यक्तित्व भी उसके सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। प्रत्येक बालक के व्यक्तित्व का निर्माण अलग अलग ढंग से होता है। कुछ बालक बहिर्मुखी होते हैं तो कुछ अंतर्मुखी होते हैं। बहिर्मुखी बालकों का सामाजिक दायरा बड़ा होता है, वह प्रसन्न एवं मिलनसार होते हैं, जिससे वह समाज में लोकप्रिय हो जाते हैं। उससे उनमें आत्मविश्वास की भावना बढ़ जाती है। दोस्तों जिन बालक बालिकाओं में बहिर्मुखी व्यक्तित्व पाया जाता है उन बालक बालिकाओं का सामाजिक विकास का दायरा भी ज्यादा होता है। दोस्तों अभी अभी हमने नेता लोगों की बात की, तो नेता लोग सामाजिक रूप से सशक्त होते हैं, वो समाज में अच्छा संप्रेषण कर लेते हैं, समाज के लोगों के साथ अच्छी बातें कर लेते हैं। उसका कारण है उनका बहिर्मुखी व्यक्तित्व का होना। तो यहाँ पर यदि हमें अच्छे सामाजिक प्राणी बनना है तो हमारा व्यक्तित्व बहिर्मुखी बनाना होगा। इसके बाद सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था बालक के सामाजिक विकास के निश्चित रूप और दिशा प्रदान करती है। समाज के कार्य आदर्श और प्रतिमान बालक के दृष्टिकोण का निर्माण करते हैं। यही कारण है कि ग्राम और नगर, जनतंत्र और तानाशाही में बालक का सामाजिक विकास विभिन्न प्रकार से होता है। दोस्तों हमारे जैसी व्यवस्था होगी, चाहे परिवार की हो या हमारे गांव की हो या राज्य और राष्ट्र की हो, वैसे वैसे बालकों में सामाजिक विकास होगा। यदि हमारे परिवार, हमारे गांव, हमारे राज्य और राष्ट्र की अच्छी व्यवस्थाएं हैं तो बालक बालिकाओं में सामाजिक विकास भी अच्छा होगा। तो कुल मिलाकर सामाजिक व्यवस्था भी बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करती है। दोस्तों यहाँ पर आज की लाइव क्लास के अंतर्गत हमने सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले 16 कारकों के बारे में आपसे चर्चा की। ये सब बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। तो इनमें से पॉजिटिव हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन जो नेगेटिव है उनमें बालकों को और अधिक अच्छा विकास करने का प्रयास हमें करना चाहिए, जिससे बालक अच्छा सामाजिक प्राणी बन सके। दोस्तों आज की लाइव क्लास में बस इतना ही। न्यू लाइव क्लास के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे CDRK सैनी BEd क्लासेज में CL सैनी के साथ। जय हिंद, जय भारत, राम राम।